सिर्फ अपना हक अधिकार के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और हम लोगों को हक अधिकार पर जो है न्याय नहीं मिलने की वजह से हम लोग जो है इतना दिन, आज 20वां दिन होने चला। और विलेज मोबिलाइजर जो है डीसी के यहाँ जा कर के बोल दिए, गुप्ता जी लेके बुलवाए खास करके कि आप लोग बोलिए कि हम लोगों कोई वहाँ से कंपनी से दुखित नहीं है, हम लोग हर तरह से सुखी हैं, हम लोगों को हर चीज़ दिया जा रहा है, नौकरी भी मिल गया। तो हम लोग बाद में जाके यही चीज़ बोले कि डीसी सर एक बार जो है जा कर के वहाँ इसी का छानबीन हो जाए और आपके बीच जो न्याय मिल जाएगा उसी पर हम लोग काबिज रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। कंपनी के साथ जो है कोई हम लोगों को और माने नहीं, आपके ऊपर हम लोगों को उम्मीद है, आप आकर के हम लोगों को जो है वहाँ दिशा निर्देश बता दीजिए ताकि हम लोग जो है उस जगह पर जी खा सकें और हम लोग रह सकें। आप गए थे डीसी के पास? हाँ, हम गए थे। हम आप लोग मतलब आप लोग ग्रामीण सब गए थे डीसी के पास? हाँ, हम लोग ग्रामीण सब गए थे डीसी के पास और यही उनसे जो है प्रार्थना करके कहे। वहाँ एसपी सर भी थे। हाँ, यही वहाँ से अच्छा, एक चीज़ मुझे समझाइए, कोई समझाएगा कि विलेज मोबिलाइजर क्या होता है? कोई था, आप बता दीजिएगा अगर आपको पता है। विलेज मोबिलाइजर ये होता है कि उसी का काम करते हैं और ला करके लोगों को गांव में इधर उधर का बात जो है बाल ये करो वो करो, ऐसे करोगे तब जो है तुम लोगों को ये होगा वो होगा, घर न पाइए या माने और जो है जल्दी आप लोग जो है न पाने के बाद जो है 3 महीने का अंदर। तो हम लोग को कहना है कि पहले बसने का जगह का कहीं व्यवस्था नहीं हुआ तो हम लोग घरे कैसे न पा दें। हम लोगों को कुछ बसने का जो है एक थी, तो हम लोग वो कंपनी से कह रहे हैं कि कहीं हम लोगों को ज़मीन दिखाया जाए ताकि हम लोग जा कर के वहाँ बस जाए। अच्छा। हाँ, घर अगर नहीं बना दीजिएगा तो खुद से हम लोग बना लेंगे। अच्छा, यही हम लोगों को जो है मांग है बराबर हमेशा। अच्छा, मतलब अभी तक आपके लिए आरएनआर पॉलिसी का कोई व्यवस्था नहीं है, घर कहीं पे बनाया नहीं गया और पहले ही घर की नापी कर दी जाए। हाँ, तो फिर आप पूछते नहीं कि कहाँ जाएंगे आप? अगर घर का नापी अभी ले रहे हैं तो आप जाएंगे कहाँ? हाँ, वही जो है पूछते हैं तो वही जो है इसके लिए जो है आ नहीं रहे हैं। और हम लोगों को विधायक जो है यही बात को कहा कि आप आइए सारा कागज़ लेकर के जनता के बीच जो है दिखा दीजिए और जनता जो है इसी पर राजी रजा हो जाएगा। आपका भी काम हमको उससे इन लोगों को सिर्फ हम जो है रास्ता दिखाने के लिए आते हैं, हम जो है और कोई इन लोगों को बहकाने के लिए हम नहीं आते हैं। हाँ, भले कोई कहता है कि वो अम्बा जो है विधायक जो है आप लोगों को बहका दे रही है, वैसा कोई बात नहीं। हम लोग इतना बहकने वाले आदमी खुद हम लोगों के अंदर जो है। बहकने का बात क्या हो गया दादा कि आपका घर का नापी ले रहा है, आपकी जमीन की नापी ले रहा है और आपको बोल रहा है आप जाइए, लेकिन कहाँ जाइएगा आप? कहाँ जाएंगे? हाँ, यही जो है हम लोग पूछते हैं, हम जाएं तो जाएं कहाँ? हम सब आदमी जो है कहीं बाहर ले नहीं सकते हैं ना। इतना बड़ी गांव है, आज 200 बरस से यहाँ कायम दायम है और हम आज हमको माने सीधे उठा फेंक दिया जा रहा है। तो बस इसी का जो है हम लोग जो है अपना मौलिक अधिकार जो है लेने के लिए हम लोग अपना एक तरफ बैठ के माने किसी को कोई ना तोड़ न फोड़, न किसी का रोक रुकाव, कोई ना किसी के साथ हल्ला हो जाए, ना किसी के साथ गाली गलौज, कुछ नहीं। आप सिर्फ सोचिए दिमाग में बिठा के कि जो घर इन्होंने 5 साल 10 साल बनाने में लगा दिए, वो घर का नापी ले रही है कंपनी और बोल रही है कि जाए, पर जाएंगे कहाँ? अगर इनको व्यवस्था नहीं दिया गया, इनके लिए अगर दूसरे रहने का व्यवस्था नहीं किया गया, इनको बच्चे को पढ़ने के लिए अगर व्यवस्था नहीं किया गया तो जाएंगे कहाँ पे? ये भी एक सवाल है कि आप अगर काम करने आए हैं तो आपको संबंध बनाना पड़ेगा ग्रामीणों से और कंपनी के बीच में एक संबंध बनाना पड़ेगा। आपको भी यहीं रहना है, कंपनी को भी यहीं रहना है, तो दोनों में संबंध बना के चलना पड़ेगा, तभी आपका काम आगे हो पाएगा। लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, क्या डिमांड क्या है और मांग क्या है? हम लोग मांग हम लोग का यही है कि कंपनी तो ज़मीन ले लिया, लेकिन कंपनी हम लोग के साथ जो है ना बहुत अन्याय कर रहा है। न ज़मीन का ठीक से मुआवजा दे रहा है, न हम लोग को जो है सो जो विस्थापित है वो भी नहीं दे रहा है साला, न घर का मुआवजा न विस्थापित। अब यही मतलब दिक्कत और का। अच्छा, मतलब घर का भी नापी ले रहा था, आपको घर में बसाने के लिए कहीं कोई व्यवस्था किया? कोई व्यवस्था नहीं किया है, कोई व्यवस्था नहीं किया है। सरकार का रूल ये है कि जो प्राइवेट कंपनियां जो भी यहाँ काम कर रही हैं वो यहाँ पे लोकल लोगों को 75% आरक्षण, मतलब 75% लोगों को रखना पड़ेगा। तो क्या ये लागू हुआ है यहाँ पे? नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे समझिए 25-30% रखा गया लोगों को, बाकी बात सब बाहर के हैं, वो भी लेबर ग्रेड में। कंपनी बोली है कि मतलब जब तक हम यहाँ पे रहेंगे 2 महीना 4 महीना रहेंगे तब तक रहोगे तुम लोग मेरे पास, उसके बाद हम चल जाएंगे, तुम लोग को भी हटा देंगे। सब ठेकेदार के माध्यम से है, सब कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से, कोई कंपनी
कोई भी एक भी वर्कर यहाँ पे एनटीपीसी के माध्यम से कोई भी नहीं है, कोई नहीं है, एक भी नहीं। मतलब जो पढ़े लिखे जो युवा हैं उनको भी कोई रोजगार कुछ रोजगार नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। नहीं। चलिए क्या बोलेंगे, मतलब पढ़े लिखे लोगों को भी रोजगार यहाँ पे है नहीं है? इस तरीके से तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़े लिखे के यहाँ रोज़गार तो 1% भी हमको नहीं लग रहा है। अगर ये रोज़गार देने का अगर काम किया तो सिर्फ एक तरह से देख लिए तो ठगने का काम है रोज़गार के नाम पर। जो अभी हमारे एक शख्स ने बोला ना कि 25-30% जो है ऐसे रोज़गार हम लोगों को मुहैया हुआ है, मगर नहीं, ये ठगने का काम है। लेबर, सिर्फ और सिर्फ लेबर का रेट देना है उसको, लेबर का सारा चीज़ जो होता है, जैसे एक नहीं होता सिविल में सरिया वगैरह उठाना, सब यहाँ गांव का लोग कर रहा है। जो भी बाहर का आ रहा है, जिसको ला रहे हैं उसको स्किल्ड में रख रहे हैं, या हाई स्किल्ड है वो बाहर का आदमी है। यहाँ गांव का जो है, जो भी यहाँ विस्थापित है, प्रभावित है, गांव का आदमी को स्किल्ड या फिर जो है हाई स्किल्ड में नहीं, सिर्फ और सिर्फ लेबर में। 5 साल में अगर आप लोग को सिखाया जाता है, स्किल किया जाता है, तो 5 साल में तो आप लोग स्किल्ड हो जाते हैं। 6 महीना में स्किल्ड हो जा रहा है यहाँ पे, लेकिन अभी तक उसको बढ़ाया नहीं जा रहा है। स्किल्ड काम जो कर रहा है 6 महीना में उतना तक सीख लिया, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। वो जहाँ है बस लेबर है, लेबर ही रहेगा भैया, लोकल हो लेबर ही करना होगा, ऐसा चल रहा है। क्या बोलेंगे सर, अभी आप तो देख लिया, आप भी यहाँ के लोकल हैं तो देख रहे हैं, तो क्या मतलब मुद्दा क्या है आपका? रोजगार नहीं है आपके पास, आपको ढंग से मुआवजा नहीं मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है कि इतना दिन के बाद आपको फिर से धरना देना पड़ा? देखिए, मेन चीज़ है कि एनटीपीसी का जो पॉलिसी है, आरएनआर पॉलिसी या और तरह का पॉलिसी जो है, हमको नहीं लगता है कि उस पॉलिसी पे समझिए ये सरकार के गाइडलाइंस के आधार पर ये फॉलो कर रही है। क्योंकि आप देख लिए 75% लोगों का रोज़गार देना था, जो रोज़गार के नाम पर धोखा है। यहाँ पे रोज़गार के जितने 75% को रोज़गार देना था, उन लोग 75% को उन लोग मुकदमा कर रहे हैं 75% पर। अब 25% पर तो कहना ही नहीं है। और यहाँ के रैयत बहुत ही भोले भाले लोग हैं, जो यहाँ पे आसानी के साथ समझ लिए कंपनी का एक झांसे में आकर के, और यहाँ के बिचौलिया कहीं ना कहीं हमारे भाई या हमारे भाई भतीजा लोग रहते हैं, तो उनको हम भी नहीं ज़्यादा कुछ कह सकते हैं। लेकिन यहाँ के कुछ बिचौलियों के माध्यम से और एनटीपीसी के मिली भगत से समझ लिए यहाँ के भू रैयतों के साथ, समझ लिए भोले भाले भू रैयतों के साथ खिलवाड़ करने का काम किए हैं। और हम चाहेंगे, अभी सरकार से भी डिमांड करेंगे कि हम लोग को समझ लिए उचित से उचित जो जांच निर्णय होता है, जांच फैसला होता है, वो दिलाने का काम करे। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे धरना पर 20 दिनों से बैठे हुए हैं। यहाँ का पुलिस प्रशासन हो या फिर कंपनी का लोग भी यहाँ सूद लेने के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ अपना प्रशासन लेकर के आए हैं। जो एनटीपीसी का जो प्रशासन है, जो जिनको रखे हैं सीआरएसएफ, उनके माध्यम से काम चालू करने के लिए आए हैं। हमारे पास अंचल अधिकारी भी आए थे, लेकिन वार्ता के लिए नहीं आए थे। अंचल अधिकारी वार्ता के लिए नहीं आए? नहीं आए। क्यों नहीं आए? अंचला अधिकारी को हम लोगों ने यहाँ पे धरना पे बैठे व्यक्तियों को सूचना करना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे आप लोगों से वार्ता करने के लिए 1 दिन पहले पूर्व या 2 दिन पूर्व ला करके अंचला अधिकारी को, यहाँ पुलिस प्रशासन को, सिस्टम को ला करके यहाँ पे धरना में बैठे लोगों को पूछना चाहिए कि आप लोग का डिमांड क्या है और किस पोजीशन में आप लोग बैठे हैं। यहाँ पे पूछ करके हम लोग से वार्ता के लिए टाइम लेते हैं, लेकिन ये नहीं करके यहाँ की प्रशासन डायरेक्ट काम चालू करवाने के लिए आते हैं और यहाँ के रैयत, भू रैयत उसका विरोध करते हैं तो उनके ऊपर गांधीवादी तरीके से हम लोग विरोध करते हैं तो उनके ऊपर सो एनटीपीसी के द्वारा एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग का बाप दादा पूर्वज का, समझ लिए बकास्त ज़मीन हो या फिर गैरमजुर्वा ज़मीन हो, पूर्वजों ने कितनी संघर्ष करने के बावजूद ये उपजाऊ ज़मीन बन पाया है। और पूर्वज लोग से आप समझ लीजिए कि कितने पूर्वज हम लोग का यहाँ पे गुजरे हैं। खतियोनी है, 1932 का खतियोन जो लागू करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं 1932 खतियोन से भी आगे का खतियोन हम लोगों के पास उपलब्ध है और उस समय से हम लोग के पास है। लेकिन हम लोग चाहेंगे, आज भी हम लोग
कंपनी का विरोध नहीं है, उसका नीति और नीयत का विरोध हम लोग कर रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहेंगे नीति और नीयत के साथ कंपनी आवे, हम उसका स्वागत करेंगे और स्वागत कर भी रहे हैं और स्वागत करेंगे भी। अभी क्या डिमांड है? अभी जो बैठे अभी डिमांड क्या है? अभी डिमांड है हमारा, आप देख लीजिए ना, यहाँ पे आगर टोला एक है, वहाँ पे विस्थापित के लिए लोगों का घर है नापी किया है। आप समझ लीजिए विस्थापित नीति के जो आरएनआर का नीति, हम फर्स्ट में ही मैंने कहा आरएनआर नीति के तहत यहाँ का जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए, जो यहाँ के लोगों के लिए जल की सुविधा होनी चाहिए, और रेट 1100 कुछ रुपये जो है विस्थापित के आधार पर घर का नापी करके इतना देना चाहिए। लेकिन वो नीति को दरकिनार करते हुए मैं खुद एविडेंस के साथ मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास एविडेंस भी है, यहाँ के लोगों को 750 और 800 पे 1 फीट पे समझ लिए मुआवजा देने का काम किया है। अल्बेस्टर का रूम देख लीजिए ना, अल्बेस्टर का रूम मेरे पास एविडेंस है। अब अल्बेस्टर का रूम जो होता है, आप खर्च देख लीजिए कि क्या होता है, 340 रुपया, 320 रुपया, 350 रुपये इस तरह से करके लगाया है। गरीब मजदूर यहाँ पे बहुत ही संघर्ष करके अपना बाल बच्चे का पेट काट करके अपना घर द्वार को संवारने का काम किए हैं, घर बनाने का काम किए हैं। उन लोगों का औने पौने दामों पे समझ लिए एनटीपीसी नापी करके तो वो बोलती कि जब वो नापी करने आती है, वो रेट में जब वो ले रही है, तो उसमें तो सरकार भी इन्वॉल्व है ना। वो बोलते हैं कि हम सरकारी अमीन ही ले आ रहा है और सरकारी अमीन ही रेट तय कर रहा है। सरकारी अमीन का सिर्फ हवा है, सरकारी अमीन का हवा है। मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ, जिनको विलेज मोबिलाइजर के नाम पे यहाँ के लोगों को रखा गया, उन्हीं को टेप पकड़ने का काम भी एनटीपीसी करवा रही है। एनटीपीसी करवा करके टेप पकड़ो, इधर से उधर करो, और वहाँ पे सरकारी कर्मचारी जो डीसी समझ लिए जिला स्तरीय आना चाहिए, वहाँ पे सिर्फ हवाई का काम कर रहे हैं। आप दिखा दीजिए ना वीडियो, अगर एनटीपीसी के पास अगर जे कोई पॉलिसी है, वहाँ पे सिर्फ फॉर्मेलिटी के नाम पर एक आवेदन दे देते हैं जिला में, और उसी आधार पर वहाँ से रिलीज हो जाता है। और रिलीज होने के बाद हाँ आ जाओ, 3-4 लोग आते हैं एनटीपीसी से, उन्हीं लोग नापी करके जैसे तैसे है सो ये कर देते हैं। उसका सिस्टम है सो फॉलो करना नहीं, रैयत का सिस्टम को फॉलो नहीं करना। ये कन्वेयर कॉरिडोर जो बन रहा है, ये 2 माइंस के लिए बन रहा है। कौन सा? एक आपका चट्टी बारियती कोल ब्लॉक है और एक केरेडाड़ी कोल ब्लॉक है। और केरेडाड़ी माइंस का अभी तक के ओपनिंग नहीं हुआ है, टेंडर हुआ है कि नहीं हुआ उससे हमें जानकारी नहीं है। लेकिन ये एनटीपीसी का चट्टी बारियती कोल ब्लॉक और केरेडाड़ी कोल ब्लॉक का दोनों का कन्वेयर यहाँ से शिवपुर तक के जाएगी। सेक्शन 9 लगा हुआ है यहाँ पे, सेक्शन 9 लगा हुआ, सेक्शन 9 लगा हुआ है। 2002 में ही लगा दिया था, 9 में ही लगा दिया था। लेकिन दुर्भाग्य का बात है, आपको हम बता दे रहे हैं, माइनिंग चालू नहीं किया है। और यहाँ पे 2018 का कट ऑफ डेट, जो हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ होने का काम हो रहा है। आज माइनिंग कब चालू होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कट ऑफ डेट इन लोग निर्धारित कर चुका है 2018। अच्छा, 2018 के हिसाब से ही आपको रेट मिलेगा? आपको 2018 के हिसाब से ही आपको विस्थापित करेगा। आपका बच्चा 2018 में अगर जो 18 वर्ष हुआ है तो आपको विस्थापित एकल परिवार का दर्जा देगा, अन्यथा आपको नहीं देगी। ये नीति के साथ है। हम लोग इसी नीति का विरोध में हम लोग ये लड़ रहे हैं। हम लोग खुद जानते हैं देश का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, देश बहुत ही डेवलप होना चाहिए। ये हम लोग खुद चाहते हैं कि हमारा देश बहुत ही आगे बढ़े, लेकिन किसी को विकास के नाम पर विनाश करके आप अपेक्षा इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि किसी को जल जंगल जमीन के खिलवाड़ के लिए। ये इसीलिए तो हमारे झारखंड के लिए महापुरुषों ने लड़ाई ले ली है, अंग्रेज़ों के साथ लड़ी है। सिद्धू कानू हो, बिरसा मुंडा हो, नीलम्बर पीतम्बर हो, आपका समझिए बाबा बिरसा मुंडा हो, शेख भिखारी साहब, इन लोगों ने बलिदान आखिर इस देश के लिए, इस झारखंड के माटी के लिए क्यों दिए हैं?
क्योंकि अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपना जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए, अपनी जल जंगल ज़मीन को रक्षा करने के लिए, लेकिन हम लोग को विकास के नाम पर इन लोग विनाश करने का काम कर रही है। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे थे, ये केरेराडी के पांडू गांव के ग्रामीण थे। इनका कहना ये है, सिर्फ ये अपने मुआवजे की मांग के लिए बैठे हैं, ना ही इनको कंपनी से कोई विरोध है और ना ही ये कोई विरोध करना चाहते हैं। ये सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं और जो कंपनी को, जो इनका जायज़ है, मतलब इनका अगर इनकी ज़मीन पर अगर माइनिंग की जाएगी या कोई किसी प्रकार का कुछ भी किया जाए तो इनका जायज़ है कि ये इसके जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो नौकरी करे। ये जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जो जाते थे काम करने के लिए, उनको यहीं पर रोज़गार मिल जाए, तो ये कहीं जाएंगे नहीं। कोरोना काल में आपने देखा था कि कितने लोग बाहर गए थे और आ भी नहीं पाए। तो लोग चाहेंगे कि अगर हमारे ज़मीन पे अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां माइनिंग कर रही हैं तो यहाँ पे उनको रोज़गार मिले। ये अपने हक के लिए ही बात कर रहे हैं और अपने हक के लिए ही लड़ रहे हैं। धरना प्रदर्शन तो सदियों से चलता आ रहा है और गांधी जी के टाइम पे भी धरना प्रदर्शन होते रहते थे। तो ये तो इनका हक भी है, पर कंपनी द्वारा इनको धरना प्रदर्शन करने के टाइम पर झूठे केस कर दिए जाते हैं। ये तो बिना कुछ गाली गलौज दिए, ना कुछ हथियार, बिना, ये नॉर्मल तरीके से बैठे हैं, शांति से बैठे हैं। इनका कोई विरोध नहीं है। इनको मुआवजा चाहिए जो इनका हक है। आप देख रहे थे पंचायत न्यूज़। नमस्कार।